नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बाहुबली आनंद मोहन का क्या होगा? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन जेल की सजा काट करके अब बाहर आ चुके हैं, उनकी को फिर से जेल भेजने को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई इसी सप्ताह होगी। और ऐसे में आनंद मोहन का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, आनंद मोहन का खुद का भविष्य क्या होगा, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इस सप्ताह आएगा। और आनंद मोहन जेल में रहेंगे या फिर आनंद मोहन इसी तरीके से बाहर घूमते रहेंगे और अगले लोकसभा चुनाव में भी क्या वे उतरेंगे, इस पर अब सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर है। दरअसल पूर्व सांसद और कोसी क्षेत्र में अपना खासा प्रभाव रखने वाले बाहुबली आनंद मोहन को लेकर के अब सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय क्या रुख रखता है, इस पर मंगलवार यानी कि 8 अगस्त को अहम सुनवाई है और इस दिन यह पता चलेगा कि क्या आनंद मोहन को जेल से बाहर किए जाने का जो नीतीश सरकार का निर्णय था वह निर्णय सही था। क्या उनकी जो सजा पूरी होने के बाद उन्हें जेल से छोड़ने का निर्णय लिया गया था वह निर्णय वास्तव में लोकहित में लिया गया निर्णय था, या फिर यह निर्णय ऐसा निर्णय था जिससे कि आने वाले समय में आनंद मोहन इसका बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। बातें इसलिए क्योंकि गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की दिसंबर 1994 में जो हत्या हुई थी, उस हत्या के मामले में आनंद मोहन को वर्ष 2007 में फांसी की सजा हुई थी और देश में यह पहला मौका था जब किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था और आनंद मोहन ने एक लंबी अवधि तक जेल में बिताने के बाद इसी वर्ष जेल से वे रिहा हुए और जेल से रिहा होने के बाद अब इस मामले में उनकी जो पेचीदगियां हैं फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल सरकारी सेवक की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने की वजह से अब उनकी जो रिहाई है वह रिहाई लंबे अरसे तक अटकी रही थी। बाद में नीतीश सरकार ने कारा नियमों में बदलाव किया और आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद सरकार की ओर से पूर्व सांसद आनंद मोहन समेत 27 कैदियों को इसी वर्ष अप्रैल 2023 में रिहाई करने की अधिसूचना जारी की गई और 27 अप्रैल 2023 को सहरसा जेल से आनंद मोहन की रिहाई हुई। लेकिन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने नीतीश सरकार के इस फैसले को चुनौती दी है और उनकी ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की गई है। अब इस पर न्यायालय ने आनंद मोहन और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रिहाई का जवाब मांगा था। इसी को लेकर के अब जो सुनवाई है वह 8 अगस्त को होगी और 8 अगस्त को सुनवाई होने के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस पर काफ़ी अहम निर्णय ले सकता है। दरअसल अगर हम बिहार में कारा नियमों और लोगों के जेल में रहने और जेल से छोड़ने के नियमों की बात करें तो पहले बिहार में ऐसा नियम था कि अगर कोई व्यक्ति लोक अभियोजक यानी कि किसी आईएएस आईपीएस जैसे प्रशासनिक पदाधिकारी की हत्या करता है और वैसे व्यक्ति को अगर दोषी करार दिया जाता है तो उस व्यक्ति को भले ही सजा की अवधि पूरी हो जाए, लेकिन जेल से छोड़ने को लेकर के राज्य सरकार की ओर से विशेष आदेश जारी किया जाता था। और यही वजह रही थी कि आनंद मोहन जब अपनी सजा पूरी कर लिए थे तो सजा पूरी करने के बाद भी वे लंबे समय तक जेल में ही रहे थे। लेकिन आनंद मोहन को लेकर के एक बड़ा जो उनका समर्थक वर्ग है वह लंबे अरसे से नीतीश सरकार पर यह दबाव बनाए हुए था कि आप आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ कीजिए। यहाँ तक कि क्षत्रिय समाज यानी कि राजपूतों से जुड़े हुए कई कार्यक्रम में जब नीतीश कुमार गए तो उस दौरान भी इसे लेकर के नारेबाजी हुई थी कि आखिर जेल का फाटक कब टूटेगा और आनंद मोहन कब छूटेगा। और नीतीश कुमार ने तब सार्वजनिक रूप से ऐसी घोषणाएं की थी कि जल्द ही आनंद मोहन जेल से रिहा होंगे। बाद में नीतीश सरकार ने बिहार में कारा नियमों को बदला और आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए। लेकिन आनंद मोहन की जेल से रिहाई को लेकर के एक बड़े वर्ग में इसे लेकर के अलग अलग तरीके का विरोधाभास है और इसमें यह कहा गया है कि आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है यह रिहाई न्यायोचित नहीं है और ऐसे व्यक्ति को जेल से रिहा नहीं
किया जाना चाहिए जो लोक अभियोजक की हत्या का आरोपी हो, क्योंकि इससे समाज में एक अलग तरीके का संदेश जाता है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो कि एक बाहुबली छवि के रहे हैं, इनके जेल से रिहा होने से समाज के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। और तमाम चीज़ों को लेकर के अब इसी कारण से जो गोपालगंज के तत्कालीन डीएमजी कृष्णैया थे, उनकी पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को लेकर के खुद आनंद मोहन और बिहार सरकार से जवाब तलब किया था। तो अब 8 अगस्त को जो सुनवाई होगी, यानी कि इसी सप्ताह मंगलवार को जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, इस सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि आनंद मोहन जेल में रहेंगे या जेल में फिर से जाएंगे, क्या होगा उनका राजनीतिक भविष्य, क्या होगा उनका जेल जाने को लेकर के जो उहापोह की स्थिति है। तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर क्या क्या आगे आने वाले समय में होता है। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।